जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। सेक्स असली शख्सियत, सेक्स असली शख्सियत। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है सतयुग महामंत्र है, और इसे हमें आधार बनाने से हम सब की चलने की जो क्रिया है सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं, और हम सब सतयुग में प्रवेश होकर और शख्सियत के रूप में विराजमान होते हैं, जहां शांति विराजमान है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा जो है सेक्स असली शख्सियत। ये जो है परम सत्य है कि सेक्स जो है सो असली शख्सियत है। हाँ, देखिए सेक्स का जो अर्थ है, सेक्स का अर्थ है हमारे द्वारा क्रियान्वित कार्य, इस सेक्स का अर्थ है कि नहीं। सेक्स शब्द कहां से आया? सेक्स शब्द जो है शख्स से आया। शख्स, हम कौन है? एक शख्स है। आप कौन है? एक शख्स है। पूरी दुनिया क्या है? एक शख्स के रूप में है कि नहीं। और अगर हम शख्स हैं तो हमें सेक्स के बारे में पहले जानना चाहिए कि हमारे द्वारा उत्पन्न सेक्स को हम कैसे जानेंगे, है कि नहीं। देखिए, हम जो कर्म करते हैं, है ना, ये जो हम कर्म करते हैं, ये हम क्या करते हैं? सेक्स करते हैं। क्या करते हैं? सेक्स करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, क्या करते हैं? सेक्स करते हैं। देखिए, सेक्स का अर्थ होता है कि हमारी इंद्रियां के द्वारा जो कार्य किए जाएं वो सेक्स होता है कि नहीं। अब सेक्स कितने तरह से होते? सेक्स विचारों का आदान प्रदान है कि नहीं। हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो वो विचार हमारा क्या है? वो विचारा हमारा द्वारा निकला हुआ है। और हम कौन है? हम एक शख्स हैं, और हमारे द्वारा विचार निकला हुआ है कि नहीं। हम आदान प्रदान जो विचार का कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो सेक्स हो रहा है कि नहीं। हमारी जो भी कार्यशैली घटित हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? सेक्स हो रहे हैं, है कि नहीं। तो
विचारों के द्वारा किया गया कार्य आदान प्रदान जो होते हैं वो सेक्स होते हैं, है ना। मान लीजिए हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, है कि नहीं। हम किसी के साथ कहीं जा रहे हैं तो हम विचारों का आदान प्रदान करते हुए जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। जो हमारा कार्य हो रहा है उस कार्य में जो हमारा विचार का जो आदान और प्रदान हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक शख्स के द्वारा सेक्स हो रहा है, कर्म हो रहा है। सेक्स को क्या कहे, कर्म कहते हैं, है कि नहीं जी। तो हमारे जीवन में सेक्स के बारे में हम अभी तक जान नहीं पाए हैं, और जब तक हम सेक्स के बारे में हम नहीं समझ पाएंगे तब तक आप खुद को नहीं समझ पाए, इसका अर्थ है। सेक्स का कहां से उद्गम बिंदु हुआ, सेक्स का उद्गम बिंदु कौन है, हम हैं, आप हैं और दुनिया है, संसार है ना जी। जो अपने कर्मों के आदान प्रदान से, है ना, विचारात्मक ढंग से हम अगर कार्य करते हुए जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी शख्सियत को समझ गए हैं जी। तब जो है हमारी शख्सियत दिखेगी, तब लोगों के सामने बोलने को होगा, अरे ये जो है हमारी शख्सियत है कि नहीं जी। हर व्यक्ति का एक शख्सियत होता है और वो शख्सियत सबके लिए एक ही होता है। तो कहेंगे गुरुजी हमारी शख्सियत क्या है, हमारी शख्सियत कि जो हम कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और जिन लोगों से हमारी आदान प्रदान कार्यशैली में हो रहे हैं और कर्म करते हुए हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो कार्य जो हम बढ़ रहे हैं उसमें अगर छल नहीं है, अगर छल नहीं है तो आप सेक्स कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। सेक्स आपके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान, वो क्या है, हमारे द्वारा उत्पन्न एक शख्स के द्वारा हमारी कार्यशैली, जिसे सेक्स कहते हैं जी, है कि नहीं। तो हम अपनी शख्सियत को हमें समझना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम शख्सियत को नहीं जान पाए, इसका अर्थ है कि आप सेक्स को नहीं जाना और उसके आधार पे आपकी कार्यशैली नहीं घटित हो रहे हैं, जिसके कारण आपकी शख्सियत नहीं दिखेगी। और आपको क्या दिखेगा, आपके अंदर में भय दिखेगा, है कि नहीं जी। अब भय लेकर के जीवन जीते रहोगे, तुम्हारी कार्यशैली में छल प्रपंच झूठा लेकर के आप आगे चलते रहोगे, है ना, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में भय ही समाहित है कि नहीं। भय क्यों समाहित है, भय इसलिए समाहित है कि अभी तक आपने सेक्स के बारे में समझा ही नहीं है। अगर सेक्स के बारे में आप समझ जाते तो तुम्हारे दिमाग में भय नहीं होता और तुम्हारी कार्यशैली भयभीत करके अपने जीवन को पूर्ण करने का रूपरेखा नहीं खींचा जाता, है कि नहीं। अगर ऐसा खींचा जा रहा है तो आपने सेक्स को नहीं समझा है।
सेक्स को जानना मतलब खुद में खुदा है, उसके अनुसार चलना है कि नहीं। हमने खुद को जाना है। क्या हमने खुद को जाना है भाई? सेक्स को जाना है। हम जो कर्म करेंगे उस कर्म में है कि नहीं, इस शख्स के द्वारा जो विचार का आदान प्रदान होंगे वो छल और प्रपंच रहित होगा, है कि नहीं, जिसे सेक्सियत कहते हैं। यही स्थान सेक्सियत का है, यही स्थान शांति का है और यही स्थान शख्स का है। अगर आप एक शख्स अपने आप को जानते हो, मैं शख्स हूं, तो आपकी कार्यशैली जो जीवन चलाने के लिए कार्य रूप घटित कर रहे हो, उस सेक्स को जानते हुए आप कार्य घटित करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में भय व्याप्त ना हो और तुम्हारे जीवन चलाने के लिए जो परेशानी घटित होते चले जा रहे हैं उससे तुम्हारी परेशानी जो है हल तभी होंगे जब आप सेक्स को समझोगे। सेक्स का अर्थ, हम एक शख्स हैं और हमारे कर्मों में जो विचार की आदान प्रदान होगी प्रत्येक मोड़ पे, समझ गए, वो छल रहित होगा, प्रपंच रहित होगा। तब क्या होंगे? तब जो है आपके जीवन सेक्स को समझेगा। सेक्स को तुम अपने कर्मों में, है ना, आत्मबोध के अनुसार कार्य करना शुरू कर दोगे और तुम सेक्स को समझोगे और फिर तुम्हारे द्वारा जो कार्य होंगे, कर्म होंगे, वो सब जो होंगे क्या होंगे? सेक्स होंगे। हम जो भी कार्य करेंगे छल रहित करेंगे, है कि नहीं। तो इस बिंदु पे हम सभी को विराजमान जब तक नहीं होंगे तब तक आपकी सेक्सियत नहीं दिखेगी। सेक्सियत नहीं दिखेगी। सेक्सियत का अर्थ सेक्सियत का अर्थ क्या होता है? सेक्सियत का अर्थ क्या है? सेक्सियत का अर्थ कि जो हम शख्स हैं, हमारी कार्यशैली में छल और प्रपंच रहित मार्ग है। ये जो है हमारी सेक्सियत है। तभी आप शांति में जी सकते हो। अन्यथा तुम्हारे दिमाग में कुरफात, भय रूपी जीवन चलाने के लिए मार्ग खोजते रहोगे और शांति के लिए तरस जाओगे, है कि नहीं। और खुद को तुम दर्शन न कर पाओगे। बेचैनी में तुम्हारी समाप्ति हो जाएगी। चैन को तुम जान ही नहीं पाओगे। चैन को तो तभी तुम जान पाओगे जब आप खुद को जान जाओगे, है कि नहीं, कि हम एक शख्स हैं, समझ गए, और हमारे द्वारा जो भी कर्म होंगे वो कर्म एक शख्सियत के रूप में होगा जो छल
प्रपंच रहित होगा, है ना। तो सेक्स, असली शख्सियत, जब तक इस मार्ग को हम ना अपनाएंगे तब तक आपका तलने का जो तरीका है वो तरीका भय रहित होगा और आप दुनिया के लोगों को जालसाज, है ना, झूठ सच, लन फन, तुम अपने जीवन को मार्ग में ले जा करके और शख्सियत को समझने में नाकाम रह जाओगे, है कि नहीं। तो हमें शख्सियत को समझना चाहिए और अपने कर्मों में, समझ गए, सेक्स जो हम करते चले जा रहे हैं, जो हम कर्म करते चले जा रहे हैं, उस कर्म छल और प्रपंच रहित लेकर के हम चलेंगे। ये जब तक हमारे पास स्वरूप नहीं होंगे, रूप नहीं होंगे, आप अपने बारे में नहीं समझे हो कि मैं एक शख्स हूं, और शख्स से ही उत्पत्ति सेक्स की हुई है। और सेक्स किसे कहा जाता है? हमारे कर्मों में जो विचार का आदान प्रदान होंगे वो कार्य शैली को सेक्स कहा गया है। इसीलिए हमें इस मार्ग को अपनाना चाहिए, अपने जीवन को धन बनाना चाहिए, जबरदस्ती परेशानी को लेकर चलने से निजात पाना चाहिए सेक्स को समझ करके। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृताउरु तदस्व वैद्याहं सूर्यो अजायत। जय कल्याण।